सैयद जफर इस्लाम साहब, आपका काम तो आजकल सत्य प्रकाश मिश्रा जी बहुत बखूबी कर दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी बारी है तो आप भी बोलिए। सत्य जी एकदम पीएम के हर बयान को डिफेंड कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को। लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये इस सर्वे की बात नहीं है, सीएसडीएस के जरिए ये भी सर्वेस करते रहते हैं और वो खुद बताते हैं कि जो तस्वीर बन रही है वो बीजेपी की जीत की तरफ है। लेकिन पीएम ने तो 370 का लक्ष्य दे दिया आप लोगों को और एनडीए को 400 पार का। तो अब ये बाकी के 90 दिनों में कौन सी जादू की छड़ी निकलेगी? देखिए अंजना जी, आपने कहा सत्य प्रकाश जी ने सारी हमारी बातें कह दी। वे सत्य कह रहे हैं, सत्य उनके नाम ही में ऐसा है तो सच्चाई तो कहेंगे ही। जो सच है उनको दिख रहा है वो कह रहे हैं। हकीकत यह है अंजना जी कि आज भारत के प्रधानमंत्री की सिर्फ देश में नहीं, आज पड़ोसी मुल्कों में भी अगर आप उनके सर्वे कराइए ना तो नंबर 1 पे पॉपुलैरिटी रेट आएगा। पूरे दुनिया में भी कराइए तो नंबर जो है बहुत ऊपर में पॉपुलैरिटी रेट आएगा। कई सर्वे ऐसे हुए हैं जिसपे दिखता है कि पॉपुलैरिटी रेट में दुनिया के दूसरे तीसरे स्थान में या नंबर 1 स्थान में है। ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनकी जिस तरह से उन्होंने काम किया है पिछले 10 सालों में, नेशन फर्स्ट पॉलिसी रखा है। दूसरी दुनिया जो है उनके यहाँ की लोकल प्रॉब्लम से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देश में करप्शन खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बाकी के देशों में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी जो है प्रधानमंत्री ने की रखी है, उसकी पहचान पूरी दुनिया में बनी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने देश की हर चीजों की जो है सेफगार्ड करने का जो है पूरा हर जज्बा रखता है और उन्होंने बार बार हर प्लेटफॉर्म पे दिखाया है। इसलिए उनकी दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी। देश में आज देश मजबूत हो रहा है। देश के हर देशवासियों को देखिए, पहले लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी के भाई ठीक है बिजली पानी सड़क देंगे, दिया नहीं, नारा दिया है। हमने काम करके दिखाया। फर्क इतना है, हमने लोगों के घर तक बिजली पानी सड़क पहुंचाई। जो आम लोगों की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान बोलते हो सब चीज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगर खाना भेज रहे हैं, अगर हमने सूखा राशन दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनको पैसे की कमी है और वो खरीद नहीं सकते। ये फर्ज है सरकार का, जो आज तक की सरकारों ने समझा नहीं। ये फर्ज है कि अपनी जनता को उनकी सुविधा को उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए सरकार की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अमेरिका में नहीं लेते हैं क्या? इंग्लैंड में नहीं लेते हैं? उनको देखिए बहुत तरह के भत्ता मिलते हैं। क्यों लेते हैं? इसलिए कि सरकार का फर्ज है कि अपने सिटीजन को जितना ज्यादा अपने जो साल का कमाई हो रहा है उसमें से धन बांटे उनको, इसलिए किया जाता है। इससे उनकी क्षमता से नहीं फर्क पड़ता है, इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। तो जिस तरह की नीति रखा, जिस तरह का नियत रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उससे जो है देश की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। हमें आपने पूछा कि 370 कैसे आएगा। अंजना जी, जिस तरह से हमने लोगों का विश्वास जीता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सेवक की तरह जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, जिस तरह देश को मजबूत किया, जिस तरह से लोगों का दामन थामा, गरीबों का दामन थामा है, महिलाओं का जो है हर तरह से इनकी चिंता की है। हाँ। उससे समझ में आता है कि जो समाज जो है उनको आशीर्वाद देने की दिया है और आगे भी देता रहेगा। 370 जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 450 पार मतलब 450 तक जा सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और यह विश्वास इसलिए है कि जनता का आशीर्वाद है। जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है, इस बार भी आशीर्वाद देगी। एक और जो बड़ा क्राइसिस है अतुल लोंढे पाटिल साहब, जो पहला वाला ग्राफिक्स था वो दिखाइएगा। राहुल गांधी की अभी भी जो रेटिंग है पीएम के तौर पर 13.8% है। वो खुद ही कहते हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है, मैं पार्टी का एक सांसद हूं, ये है। लेकिन 2004 में स्थिति और थी, जहां पर सोनिया गांधी का चेहरा सामने लोगों को दिख रहा था। हालांकि बाद में वो पीएम नहीं बनी, जो भी वजह रही उसकी। लेकिन आप वो देखिए दौर और आज का, नेतृत्व पर भरोसा, लीडरशिप की क्षमता है या नहीं सामने वाले में, ये जनता देखना चाहती है। और ऐसा कोई चेहरा विपक्ष में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप लोग किसी एक को सामने करते ही नहीं है। ममता दीदी को ही कर दीजिए, नहीं नीतीश बाबू को नहीं किया, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। किसी लीडर को कि वो आप सर्वमान्य होगा, वो सबको एक साथ ले जा पाएगा, क्योंकि इस देश ने कोalition पॉलिटिक्स की एक बहुत बुरे चेहरे को भी बहुत लंबे वक्त तक देखा, वो नहीं हो पा रहा ना। फिर कैसे होगा आप बताइए, किस पर भरोसा करेंगे?
अंजना जी देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में उनको लोगों का जनसैलाब उनके साथ में था, उसी तरह से अभी जो मणिपुर से मुंबई तक यात्रा आ रही है वो बड़े जनसैलाब के साथ आ रही है। हर जगह जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन नहीं दिखता है, वो तो क्योंकि 1,50,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा है और हर अलग अलग स्टेट का है, हर अलग अलग स्टेट से आम आदमी उसमें जुड़ रहे। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट करना, ये जो झूठ बोलना कि इसके पहले किसी प्रधानमंत्री के बारे में बोला नहीं है, तो मैं तो ये बताता हूं G20 में न्यूयॉर्क में ये खुद ओबामा जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी के बारे में व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स, ये कहा था। इसकी बात नहीं होती है, ये कहते हैं कि करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा। किताब में राहुल गांधी पर क्या लिखा था उस पे जाइएगा तो उलझ जाइएगा। लेकिन अभी तो समर्थन सहयोगी दलों का भी चाहिए ना सर अलायंस में, वो नहीं हो पा रहा है। बिहार में अलग हो गए नीतीश बाबू, वहां ममता जी अलग हो रही हैं, आप पंजाब में अलग हो रहा है, यूपी में आप देख ही रहे हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी आंखें तरेरते हैं। उस पे आइए ना समर्थन पार्टियों का, बोलिए। देखिए सिर्फ नीतीश जी का और जयंत चौधरी जी की बात हुई है और आपने तो उसके बाद बता ही दिया कि भारत रत्न का कैसा क्या चक्कर है, वो आपने खुद ही बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बातें मैं सामने रखना चाहता हूं, मुझे आप अनुमति दीजिए सामने रखने की बात। देखिए ये इन्होंने विकास रथ इनका चल रहा है, लोग रास्ते पे रोक रहे हैं। इन्होंने कहा हमने सिलेंडर पहुंचाया, 87% महिलाओं ने दूसरी बार सिलेंडर रिफिल नहीं किया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हुए। क्या करें, इतने बड़े बड़े आरोप किए लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं होती है। चाहे वो फिर रोड की बात हो, चाहे वो फिर आयुष्मान योजना की बात हो, हर बात में भ्रष्टाचार जो दिखाई देता है। कोई मेहता था जिसने 15,000 करोड़ भरे, 13,000 करोड़ दिए थे नोटबंदी की बात, वो गायब हो गया, पता नहीं चला। इतने सारे लोग देश का पैसा लेके भाग गए, वो पता नहीं चला। प्रगति मैदान की तो अभी की बात है, आपकी स्टोरी है लल्लन टॉप की, सुबह में देख रहा था। प्रगति मैदान का जो 774 करोड़ का जो टनल बना है, वो टनल किस तरह से असुरक्षित है, लोगों की जान खतरे में है, पानी का रिसाव है और किस तरह से उसकी तारीफ की गई थी, ये भी सबके सामने है। बहुत सारी बातें हैं अंजना जी जो हम लोगों के सामने जो है वो लेकर जा रहे हैं। और ये सवाल क्यों नहीं पूछा, मुझे संजय जी से भी एक सवाल पूछना है। आपने हिंदुत्व की बात पूछी, हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं कि जो देश में नहीं है। आपने भारतीयत्व कितना बड़ा है मोदी जी के काल में, ये क्यों नहीं सवाल पूछा? एक बार ये भी सवाल पूछ के देखिए ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान, हम भारत के क्रिश्चियन, हम भारत के पारसी, ऐसा नहीं है ना। हम भारत के लोग कहा गया है और ये अनुभव के साथ कहा गया है कि इस तरह से धर्म पे बांटने के बाद इस देश का बंटवारा हुआ है और इस देश के बंटवारा में जितना जनसंघ का हाथ था उतना आरएसएस का था, उतना इन्हीं लोगों इनके जो आदर्श है उनका हाथ था। उसके अनुभव के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया आया था। उसको वो सवाल को लेकर आप सवाल खड़ा नहीं करते हैं, तो सर्वे में भी बांटने की कोशिश होती है। संजय जी क्या कहेंगे हम? संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी नहीं, अतुल लोंढे जी, मैं सिर्फ संजय जी पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। एक सेकंड नहीं, उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये सारे सवाल आपने क्यों नहीं पूछे। बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन है अतुल लोंढे जी, क्योंकि ये सर्वे हमारी संस्था ने नहीं की है, ये सर्वे सी वोटर ने किया है जिसके संस्थापक यशवंत देशमुख हैं। तो ये सवाल मेरे से पूछना कोई वाजिब नहीं है क्योंकि मैंने सवाल नहीं बनाए थे और मैंने संस्था सर्वे नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था इसलिए इस तरह के सवाल बनाए। बड़ा या नहीं बड़ा, ये बहुत एक देश को आगे लेके जाने वाला सवाल है। देखिए अंजना जी, ठीक है अतुल जी, ठीक है, नोटेड। हाँ जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। अब जफर इस्लाम साहब नहीं, सवाल तो पहले सुनिए। सवाल यह है, वो कह रहे हैं कि जैसे आप इवेंट मैनेजमेंट बड़ा करते हैं वैसे ही आपने करप्शन का भी मैनेजमेंट इस देश में कर लिया है, ये उनका आरोप है। देखिए अंजना जी, अभी ये कह रहे थे कि जन सैलाब राहुल गांधी जी के पीछे। अरे भाई, आपने उनको खास के पिकनिक पे भेज दिया, एक तरह का पिकनिक पे भेजा उनको, इसलिए कि यहाँ पर खड़गे जी जो है वो अपनी पूरी तरह से अपने आप को चलाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी। अरे पहले सुन लीजिए, पहले आपके बातों का जवाब दे दो, फिर इसका सुन लीजिएगा। पिकनिक में भेजा, साइडलाइन कर दिया है उनको, कहीं ना कहीं उनको किनारे कर दिया है। और आप इसी बहाने सुनिए, ऐसे ही बात करते रहिएगा राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ना आपको जीत दिला सकते हैं, ना आपको कोई किसी तरह का फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जन सैलाब करते रहिए और फिर 44 से भी 24 पे आ जाइएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अतुल जी, मैं मौका दूंगी। अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आपको बता दे रही हूँ। अतुल जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं शाउटिंग मैच नहीं करा सकती हूँ सर टीवी पे। प्लीज, आई रिस्पेक्ट माय ऑडियंस, लेट हिम फिनिश। मैं करप्शन में जिस तरह से हमने करप्शन में जिस तरह का हमने परिहार किया है, अतुल लोंढे जी को मालूम है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी की अगुवाई में करप्शन के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल के रखे हुए है और कह दिया है प्रधानमंत्री ने, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई हो। अगर करप्शन किया है
तो उसको एजेंसी अपना काम करने के लिए पूरी आजादी है, उसको कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसे पहले की सरकारें, यूपीए की सरकार हस्तक्षेप करती थी। और आप क्या बात कर रहे करप्शन की भाई, पूरे दुनिया में मशहूर तो देश को आपने किया था, ये कंट्री ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, ये हम कह रहे हैं। पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आते थे ये देश, जो हिंदुस्तान के बारे में पॉलिसी पैरालिसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी के साथ साथ बड़ा बड़ा आता था। ए कंट्री ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स किसके बारे में आता था? आप किस लोगों के बारे में आता था? आपके लीडर्स के बारे में आता था, आपकी सरकार, आपके समय की सरकार के बारे में आता था। और गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ये कौन कहता था? हम कह रहे हैं। जितनी बात जफर भाई अभी सुनिए, जफर साहब आपकी आवाज नहीं जाएगी, नीचे करिए प्लीज, एक एक करके। जफर साहब आपने बोल लिया, अब जवाब सुनिए सर, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ अतुल जी अब आप बोलिए। इस देश को कंट्री ऑफ फ्रॉस्टर्स कहने वाले आप लोग हो और बदनाम करने के लिए जिम्मेदार आप लोग हो। जिस आरोप में आपने बड़े बड़े आरोप किए थे, वो लोकपाल को तो आपने ध्वस्त कर दिया, और जिनके ऊपर 2G 3G के आरोप किए, उसके जज ने कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा बीजेपी के लोगों ने नहीं आया। जब फिस्कल डिफिसिट 4.5% था और ग्रोथ 6% के आसपास थी और टोटल ग्रोथ हमारी 6.5% से ज्यादा थी, वो फ्रेजाइल इकोनॉमी, अरे आपने फ्रेजाइल किया, आपने षड्यंत्र पूरे खड़े कर दिए। और मैंने कैग के बारे में सवाल पूछा तो आप बता नहीं रहे। आपने जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप किए, उनको फिर पार्टी में वॉशिंग मशीन से धुलाई देकर मुख्यमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, उप मुख्यमंत्री से लेके, वित्तीय मंत्रालय भी जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में दे दिए। ये सारा आपका रिकॉर्ड है। पीएम केयर्स के बारे में आपने जवाब नहीं दिया, आपने प्रगति मैदान के टनल के बारे में जवाब नहीं दिया, आपने वो जो रोड बनाया था ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे मैं लूंगी अतुल जी, ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी क्योंकि अब आप रिपीट कर रहे हैं। कंचना जी आपके साथ शुरू करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का काट विपक्ष के पास नहीं दिख रहा है। चुनाव में अब गिने हुए दिन बचे हुए हैं। देखिए, जब आप लोकप्रियता को कंपैरिजन करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री से, तो मैं कहूंगी कि ये डिजिटल युग है, ये फेसबुक का, ट्विटर का, सोशल मीडिया का युग है, और यहाँ पर कैसे मैनेज करना है ये प्रधानमंत्री जी और बीजेपी बेहतर जानते हैं। लोगों को क्यों नहीं आता मैनेज करना? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री से, जिन्होंने देश को बना कर गए हैं। आज उनकी वजह से आप प्रधानमंत्री हो। एक मैं और जवाब देना चाहूंगी। बार बार ये कहते हैं 80 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़। आपने जो 20 लाख अब तक दिए होते नौकरी, 20 करोड़ दिए होते तो एक परिवार में अगर 4 लोग होते तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए होते। सर, अगर आपके घर में सिर्फ 5 किलो राशन मिल रहा होता तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाए होते। उनका भविष्य देखिए, जो 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंडेंट हैं, बच्चों का क्या हाल होगा? अंजना जी, प्रधानमंत्री देश की नब्ज को समझते हैं, देश की हालात की तरह। जिस देश में 50 करोड़ जनधन खाता खुला हो, इस बात का सबूत देता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी उन जन की परवाह नहीं करी। उसमें 56% महिलाओं का खाता है। रही बात कि इन्होंने कहा राशन, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा राशन तो उनको भी दे रहे जिनकी माली हालत थोड़ी ठीक हो गई है, कि वो गरीबी में वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बोल ज्यादा रहे हैं, उनका काम ज्यादा बोल रहा है, इसलिए उनकी लोकप्रियता। संजय जी, अंजना जी, ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपने प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन से काफी आगे दिखाई पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़े ये भी बताते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। कुछ चिंता की रेखाएं हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। ठीक है, जफर इस्लाम साहब सिर्फ 2 लाइन का रिमार्क। देखिए, 2 लाइन में तो सिर्फ ये कहूंगा कि देश की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है, अच्छे से मन बना लिया है। 400 पार करना है भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, और प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना है। उनकी अगुवाई में देश को और मजबूत बनाना है, देशवासियों को मजबूत बनाना है, और एक अच्छी सरकार जो देश के हित में और जनता के हित में, जनहित में काम करे, देश हित में काम करे, वैसी सरकार लेके आना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इतना ही।